एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि आज अपना टॉपिक था माई बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु परियोजना। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये चर्चाओं में क्यों रही थी, क्योंकि हाल ही में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब इसका मेनली कारण तो ये कि भाई चर्चाओं में रहने के पीछे तो ये कारण हो गया। अब 2018 के मेंस के अंदर ये क्वेश्चन था कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट बहुत फेमस था, मतलब आए दिन अखबार में आता रहता था। अब इस टाइम पे MBRAPP ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि भाई अपन को तो मेंस के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो अपन को भाई अब स्थिति कहाँ है इसकी, तो बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन तहसील के सजवानिया, रेल, कटुम्बी, नापला आदि गांवों में इसकी व्यवस्था थी। दूसरा देखते हैं इसकी क्षमता कितनी थी, तो 4 इकाइयाँ हैं 700 मेगावाट की। इट मीन्स टोटल होगी 2800 मेगावाट की ये पूरी अपना प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं इसकी अनुमानित आय क्या है। अनुमानित आय लगभग 45,000 करोड़ रुपए, ये इसकी अनुमानित आय थी। अब तकनीक कौन सी लगेगी, तकनीक है D2 आधारित। अब D2 क्या होता है, भारी दबित जल वायु आधारित। मतलब उसमें क्या होता है कि जो शीतलक और मंदक वो दोनों एक साथ काम में लिए जाते हैं। अब अगला है इसका डिजाइन एवं विकास, तो NPCIL और NTPC दोनों ने मिलकर इसका डिजाइन और विकास किया है। अगला इसका ओनर कौन होगा, तो ओनर होगा अश्विनी। अश्विनी क्या होता है, अणु शक्ति परमाणु विद्युत लिमिटेड, ये इसका ओनर रहेगा। अब अगला है कि भाई इसमें विशेष क्या है, विशेष तो ये है कि ये फ्लीट मॉडल पर काम करती है। अब फ्लीट मॉडल क्या होता है, फ्लीट मॉडल के तहत पूरे भारत में एक समान डिजाइन और खरीद योजना के तहत लगभग 10 समान 700 मेगावाट के रिएक्टर लगाए जाएंगे। ये है इसका फ्लीट मॉडल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान की लगभग 20% ऊर्जा की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट है कि भाई सेंसर बेस पर आधारित है। जो माई बांसवाड़ा प्रोजेक्ट है ये सेंसर बेस पर आधारित है। अब देखा जाए तो अगला पॉइंट बन सकता है भाई इसका जल स्रोत क्या है। जल स्रोत है माही नदी पर माही बजाज सागर के अपस्ट्रीम बांध से इसमें जल स्रोत का उपयोग में लिया जाएगा इसको। अब ये तो हो गया योजना के बारे में। अब अगला है कि भाई इसके लाभ क्या है। अब अपन लाभ की बात करें तो स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा। अब स्थिर और विश्वसनीय कैसे हुई, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उन दोनों पर जो मौसम के हिसाब से, वो जैसे मान लो सौर ऊर्जा है तो अगर मान लो ताप मतलब दिन का ताप ज़्यादा रहेगा तो सौर ऊर्जा रहेगी, पवन ऊर्जा का पवन में हवा चलेगी तो पवन ऊर्जा बनेगी। लेकिन एटॉमिक एनर्जी के लिए ऐसा नहीं है। दूसरा है कार्बन उत्सर्जन में कमी। सभी एनर्जी के अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा। अब सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, दोनों के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी, इससे भी एनर्जी मिलेगी तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा ऊर्जा के मामले में, तो ऊर्जा की निर्भरता कम हो जाएगी। चौथा है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ से क्या मतलब है कि भाई अगर मान लो MRBP के तहत लगेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। अब उनके तहत है कि भाई उसके तहत कारखाने लगेंगे तो उनमें वस्तु निर्माण होगा। वस्तु निर्माण होगा तो मतलब क्रय शक्ति बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी, इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका मतलब मानव जीवन को उन्नयन होएगा। अगला हो जाएगा रोजगार सृजन। माई बांसवाड़ा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके नुकसान भी तो होंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ न कुछ फायदे कुछ न कुछ नुकसान होते ही हैं, तो इसके भी नुकसान है। अब इसमें पहला नुकसान कौन सा हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन होता है और ये मानव और पर्यावरण परिस्थिति दोनों के लिए ही हानिकारक है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चेरनोबिल घटना, वो आप सबने पढ़ी होगी, उसके बारे में सुनी रखा होगा। दूसरा कि इसमें जो दुर्घटना है ना वो जोखिम रूप से होती है, मतलब उसमें यूँ मानो आपके अगर इसके अंदर दुर्घटना हुई तो वो अति संवेदनशील रूप से दुर्घटना होगी। तीसरा है, चौथा है कि जो परमाणु जो प्रसार है ना उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी पावर है वो परमाणु प्रसार संधि आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। पांचवा कारण हो जाएगा उच्च लागत, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत हाई लेवल की लागत चाहिए, बहुत लंबा खासा पैसा लगता है इसमें। ये तो हो गया अपनी योजनाओं के बारे में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी अगले महीने में वैकेंसी आ जाएगी, उस हिसाब से प्रीलिम्स, मेंस और अभी जो इंटरव्यू चलेंगे
उनके लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी देखो या आरपीएससी देखो, आए दिन उन योजनाओं के बारे में या उन प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पूछती है जो चर्चा का विषय है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बेसिक के साथ साथ अगर अपन करंट से रिलेटेड करके लिखते हैं ना, तो बेहतर आंसर बन जाएगा। थैंक यू।